अगर आप इस चीज़ को पहले चेक नहीं करते और ये इशू आ जाता है तो बड़ा ही टाइम लगेगा और हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। तो मसला असल में ये है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप भी सोच रहे हो कि एक शर्ट से दो व्लॉग करता है भाई, एक दिन पहनी होती है फिर दूसरे दिन भी जब तक चेंज करूं तब तक ये शर्ट चलती है। तो प्लीज़ ये आप लोग ना सह लें। इतनी खूबसूरत और प्यारी हवा चल रही है, जितनी बारिश होनी थी रात को हो गई। अभी फुल टाइम जो है ना आप आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी कमाल की हवा लग रही है। फुल चिल वाली जो हवा होती है ना, ठंडा कर देती है। अभी मैं खड़ा हुआ ना, मैं कुल्फ़ी होता जा रहा हूँ। 23 मार्च को इस्लामाबाद में परेड होती है जो कि आज होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड वेदर की वजह से वो कैंसिल हो गई है। अब उसकी नेक्स्ट डेट क्या है ये मुझे नहीं पता, तो जिस दिन होगी उस दिन आप ब्लॉग में मेरे ज़रूर देखेंगे। स्टे कनेक्टेड। मेरा शौक़ ये था कि मैं इस बार परेड जो है परेड ग्राउंड में जाके देखूं, लेकिन टिकट्स जो है वो 3-4 महीने पहले बुक करवानी पड़ती है। इस वजह से मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि मैंने कभी पहले ली नहीं, तो इस वजह से ये मुझे अब पता चला। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फुल टाइम हम ये पहले प्रोसेस कर लेंगे। और जहाँ हम रहते हैं उसके ठीक थोड़ा दूर ही परेड ग्राउंड है जहाँ पे ये सारी परेड होती है। तो अगर आप छत पे चले जाओ तो फुल टाइम आपको वही परेड के मज़े दिखेंगे जो वहाँ बैठ के दिखेंगे। तो इस वजह से फुल टाइम हम तैयारी में थे कि आज जो है ना हमने परेड देखनी है, उसको फुल कैप्चर करना है, उस पर पूरा ब्लॉग बनाना है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो कैंसिल हो। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए। जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे एक बड़ी मुश्किल पेश आई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके जो 4000 हावर्स और 1000 सब्सक्राइबर जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास आता है कि आप अप्लाई करें। सिंपली आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपके पास आता है आप एडसेंस सेटअप करें। अब एडसेंस सेटअप करने के लिए 2 ऑप्शन देता है वो। एक कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लगा दें, एक कि आप दूसरा बनाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि पहले आपका कोई एडसेंस अकाउंट बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना हुआ तो आपने न्यू क्रिएट करना है, अगर बना हुआ है तो आपने वही यूज़ करना है, क्योंकि एक ईमेल पे एक नाम पे एक ही एडसेंस बनता है, दो नहीं बनते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना जो है वो बंद हो जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, उसी ईमेल पे आपने लॉगिन करना है जो आपकी पुरानी ईमेल है, उसमें जाकर वो एडसेंस ख़त्म करना है। उसके बाद ही आप दूसरा बना सकते हैं। तो ये एडसेंस का रूल है, याद रखिएगा। एक ईमेल पे एक नाम पे एक ही अकाउंट बन सकता है, सही है। तो आपने अगर नया बनाना है तो आप नया बनाइए, लेकिन उससे पहले वाला बंद करना पड़ेगा, सिंपल। तो आपका एडसेंस सेटअप हो गया। अब आपको जो है मैक्सिमम 24 आवर 48 आवर्स या एक हफ़्ता, मैक्स एक हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस इतने ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा होती हैं कि यूट्यूब खुद परेशान लगा पड़ता है। अब इसकी फ़ाइल निकालूँगी, इसकी फ़ाइल निकालो, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। और ये सारा सीन है। बस एक बात याद रखना, कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। वो हो गया ना तो कहीं ना कहीं भी गूगल रोक दे, याद रखना इस चीज़ का। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3 में आपको सिर्फ पेशेंस के साथ इंतज़ार करना है। मेरा जो प्रोसेस हुआ था वो मैक्सिमम उसने 2 दिन लिए थे। उन्होंने पूरा रिव्यू किया, पूरा सीन चेक किया, उसके बाद मेरा अप्रूव कर दिया। अब किसी लोगों के 3-3 महीने तक नहीं होते, किसी लोगों के 8 घंटों में हो जाते हैं, किसी लोगों के 48 आवर्स में हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे, यूट्यूब की टीम पे, सब चीज़ों पे। तो इस चीज़ का टेंशन नहीं लेनी, बस अच्छी उम्मीद रखनी है, पॉजिटिव रहना है कि हमने भेज दिया है तो अप्रूवल आ ही जाएगा। सो ये सिंपल थी ना। बस जो मेन इशू मैंने आपको बताया था कि एडसेंस का जो आजकल बहुत इशू आ रहा है, ऐसे नहीं कि मैंने बिना रिसर्च के आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च की है। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, उन्होंने कहीं बना लिया होता है पुरानी ईमेल पे, फिर वो रिकॉग्नाइज करता है जब एल्गोरिथम ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं से आपको रिलेट कर देगा, ये नंबर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इस वजह से आपका एडसेंस बना हुआ है। तो इस वजह से पहले अपना एडसेंस लाजमी चेक करेंगे आपके पास बना हुआ। अगर बना हुआ है तो वही लगाएं, अगर नहीं बना हुआ तो नया बनाएं, दैट्स इट। तो ये इशू मेरे पास आया था, इसकी वजह से मुझे पूरे 2 दिन इंतज़ार करना पड़ा था। तो मैंने सोचा आपको ये बता दूँ, समझा दूँ। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग था, मैंने सोचा मुझे जो मोनेटाइजेशन में इशू वो आपको ना हो, इस वजह से मैंने छोटी सी वीडियो बना दी ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है ना मतलब सेटअप करनी है पहले, उसके बाद जो है ना अप्लाई करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। आई होप कि आपको जो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।